बांदा में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिस ने एक युवक को पुलिस चौकी से ले जाकर उसके व्यक्तिगत पार्ट पर पेट्रोल डालकर पट्टों से पिटाई की। बाद में 151 का चालान करके छोड़ दिया। अब पीड़ित युवक व परिवार इस कृत्य को करने वाले पुलिस पर कार्यवाही की मांग कर लेकर पुलिस अधीक्षक की देहरी पर पहुंचा है। घटना तिंदवारी थाना के अमलीकौर गांव की है, जहां रहने वाला राजा उर्फ ओम प्रकाश का कहना है कि गांव में पंचायत चल रही थी, जिसमें पुलिस वाले भी आए थे। वहां पंचायत देखने के लिए खड़ा हुआ था। जिला पुलिस द्वारा सबको गाली गलौज करने पर उसने गाली देने का कारण पूछ लिया। इस पर पुलिस वाले उसे घसीटते हुए बांदा चौकी ले गए, जहां एसआई रोशन गुप्ता व अन्य पुलिस वालों ने राजा के पीछे गुप्त पार्ट पर पेट्रोल डालकर पट्टों से पिटाई की। एक सामान्य युवक के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कहीं न कहीं पुलिस की दबंगई पर सवाल खड़ा करता है। पीड़ित युवक राजा का कहना है कि दबंग एसआई रोशन गुप्ता व पुलिस वाले उसको बेवजह अमानवीय तरीके से पीटते रहे और वह चीखता पुकारता रहा। सुबह उसको 151 का चालान करके छोड़ दिया गया। अब छूटने के बाद पीड़ित और उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से उक्त पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण पर भी जाने की बात कही। अब यहाँ पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस व्यक्तिगत खुन्नस के लिए किसी गैर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर सकती है? जिस तरह से युवक के शरीर में जख्म भरे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि जैसे किसी घोर अपराधी को 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया हो। बता दें कि इससे पहले भी कई बार एसआई रोशन गुप्ता की दबंगई की शिकायतें मिलती रही हैं। अब देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक अपने ही विभाग के इस दबंग एसआई पर कब और क्या कार्यवाही करेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस के अधिकारी भी अपने पुलिसकर्मी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले की जांच का आश्वासन देकर पीड़ितों की सुनी। ऐसे में पीड़ित के साथ कब तक न्याय होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और देखने वाली बात होगी। ये बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। अच्छा, ये कौन है आपका? मेरा भतीजा है। भतीजा है जी। कहाँ से आए हो आप? अमलीकौर। अच्छा, क्या समस्या लेके आए थे आज? आज ये समस्या ये थी कि इनको बहुत मारा है पुलिस वालों ने। बिंदा घाट चौकी इंचार्ज पूरा डिपार्ट, इसीलिए आए थे हम एसपी साहब के यहाँ रिपोर्ट दिया है। तो क्यों मारा, क्या वजह थी, क्या है मामला पूरा? ये था कि भाई एक पंचायत थी हमारे बगल में केवटों की, उसमें वो लोग बुलाए थे सब लोगों को, माने नहीं। इसके बाद पुलिस वाले आ गए, हम लोग गाली गलौज करने लगे। फिर उधर से भी गाली गलौज थोड़ा हो गया और उधर के लोग सब चले गए। हाँ, वो दरोगा जी फोर्स बुलाए फोन करके कि वह की फोर्स आ रहा है, हट जाओ। तो लोग हट गए। बाकी ये लड़का अपना शांत था, इसका कुछ दोष भी नहीं था, तो इसको उठा लिए। वहाँ आके तुरंत मारने लगे, मार के तुरंत मोटरसाइकिल में बैठा के चौकी ले गए। फिर चौकी में बहुत मारा है। चौकी में कितने लोगों ने मारा है इनको? इनको 5 लोग मारा है। अच्छा, क्या कितने कौन कौन ने मारा है, जानकारी है आपको? जानकारी का वो इंचार्ज रोशन गुप्ता और विनय अभिनय। हाँ, मतलब पूरा स्टाफ ने मारा है क्या? स्टाफ ने मारा है। अच्छा, तो क्या आपने कहीं अभी कंप्लेन नहीं करी उससे पहले भी? मैं पहले कंप्लेन आज ही चालू किए हैं मामले में। तो कहाँ एसपी साहब पता थे? साहब के यहाँ गए। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ, डाल दिए रिपोर्ट। एसपी साहब मिले नहीं और पेट्रोल भी डाल के मारे हैं बच्चे को। पेट्रोल भी डाला है जी। कहाँ पर डाला था पेट्रोल? टट्टी की जगह पे डाल दिया है। क्या चाहते हो आप लोग? न्याय चाहते हैं, तो न्याय होना चाहिए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश उर्फ राजा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिंदा अमलीकौर से आया हूँ। अच्छा, कहाँ पर आए हैं आज आप? मैं एसपी ऑफिस में आया हूँ। अच्छा, किस समस्या को लेके आए हैं आज आप? मुझे 151 में निर्दोष मेरा चालान किया गया है और मुझे मारा गया है। क्यों चालान किया गया और क्यों मारा गया, क्या वजह थी? वजह ये थी कि हमारे पास पड़ोस में एक पंचायत थी केवटों को लेके, तो साले पंच वहाँ गए थे। पंचायत निपट चुकी थी। फिर अमान ने 2 पुलिस वालों को बुलाया चौकी से, एक विपक्ष पार्टी से पैसे दो, और पगजग होने लगी पंचायतों से पुलिसों को। उन्होंने गाली दे दिया राम बाबू को, और लोगों थे उनको भी गाली दिया।
ये राम बाबू कौन है जिसको गाली दी ये थी? राम बाबू गढ़ोला का है, ठाकुर है। कौन है, आपको कौन है ये? ये हमारे चाचा ही लगते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? इनको जब गाली दिया गया तो इन्होंने भी थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया, तो उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने फोर्स बुला लिया। तब तक राम बाबू निकल गए वहाँ से। फोर्स बुलाने के बाद में कोई नहीं मिला तो मुझे ही पकड़ के ले गए पुलिस, कहाँ की पुलिस पकड़ के ले गई जी? बेना घाट चौकी की। मैंने सोचा कि चलो ले जाएगी तो बैठाएगी और 151 में चालान कर देगी। मैंने कुछ जुर्म किया ही नहीं, इसलिए मैं हटा नहीं वहाँ से। मैंने मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझको सिर्फ 5 मिनट हुए थे मुझे आके वहाँ, 5 मिनट। 5 मिनट में मुझे ही ले गई पुलिस आके, मारते मारते ले गई यहाँ से। बेना घाट में बहुत मारा, चौकी के अंदर किस चीज़ से मारा पड़ा है? के और हाथ पकड़ के और पीछे से कोई सब पूरा स्टाफ ने मारा है। पूरा किस चीज़ से मारा है स्टाफ ने? डंडों से मारा है, जूतों से मारा है, हाथों से मारा है हाँ, फिर और पेट्रोल डालने की बात कर रहे थे। कौन लोग पेट्रोल डालने की बात कर रहे थे? रोशन गुप्ता अच्छा, और अभिनव, सुरेश, पुष्पेन, कौन है ये लोग? ये सब चौकी के स्टाफ हैं। रोशन गुप्ता दरोगा है, इंचार्ज। फिर क्या हुआ? फिर मारने के बाद उन्होंने मेरा तुरंत 151 में चालान किया और तिंदवाड़ी ले गए। तिंदवाड़ी में जीडी में चढ़ाने के बाद में मेडिकल करवा के बांदा में, ताकि यहाँ तहसील में छोड़ दें। यहाँ मेरी फिर मैंने जमानत करवाई। तो आज फिर क्यों आए आज? आप किस लिए आए थे आज? मैं आया था शिकायत करने यहाँ एसपी ऑफिस में। क्या हुआ? देखिए दरखास्त डाल दिए हैं, क्या होता है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ, न्याय नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? क्या नहीं होगा तो और आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? संजय देवी, कहाँ से आई हो आप? बगदारा डेरा अमली का। अच्छा, कहाँ? एसपी साहब पता नहीं दिया? हाँ, इसके साथ किस लिए आई हो आप? हम आए हैं, हमारा कुछ मैटर है इसलिए आए हैं। क्या था मामला पूरा जी? हमारा मामला ये था कि हमने गांव वाले ठाकुरों को पंचायत को बुलाया था, तो वो हमारी पंचायत नहीं निपटी। पंचायत से रज्जन उठ के भाग जाता था तो उन्हें घर से अपने जाके पुलिस बुला दिया। पुलिस आ गई तो हमको बुरी बुरी की गाड़ी वारी, हाँ, मतलब गाड़ी बुरी बुरी गाड़ी वारी देने लगी, बुरी बुरी शब्दें कहने लगी। तो बोले का कौन पुलिस वाले गाली दे रहे थे? बुरी बुरी? बेंदा घाट चौकी की। हाँ, तो जो न्याय करने आए थे, पंचायत करने आए थे, वो कह दिया कि प्रशासन है तो गाड़ी मत दो, दोनों पक्ष के न्याय करो। तो उनको भी बुरी बुरी गाड़ी देने लगी। तो वो कहें कि प्रशासन का अधिकार इतना नहीं है कि एक पक्ष को गाड़ी देने लगो, कहो तो जो दोनों पक्ष का कहो। प्रशासन हो तो न्याय करके जाओ और एक पक्ष को मत कहो। तो प्रशासन उनको भी गाली देने लगी बुरी बुरी की। तो भला बुरा जो कुछ कुछ कह दिया तो उनको भी नहीं अच्छा लगा। वो दूसरी फोर्स बुला लिया। जब दूसरी फोर्स बुला लिया तो वो पंचायत से भाग गया। वो जो हमारा मैटर था, हमारा ये मैटर था, इसलिए हम पंचायत में बुलाया था कि हमारे पहले के ससुर से जो तो 1/3 के हिस्सेदार हैं, 3 के हिस्सेदार है, तो जो जहाँ पाता था तो ले लेता था। आज का नियम है कि कोई किसी से अपने से नहीं निकलने देता। तो हम चाहते हैं कि हम भी रोड जाएं। वो लोग कहता है मैं नहीं दूंगी, इसलिए हमने अपने पड़ोसी के ठाकुरों को पंचायत के लिए बुलाया था कि तुम्हारे बुजुर्गों की ये बांट करना तुम्हारा है, तो आज भी तुम करा दो तो हम भी रोड पहुंच जाएं। वो लोग कहता है मैं नहीं दूंगी, रज्जन कहता है मैं नहीं दूंगी, इसलिए पुलिस बुला दिया। तो पुलिस ने गाड़ी भली बुरी बहुत दिया। तो ये दूसरी जब पुलिस आ गई तो पंचायत वाले ने अपन कहता लिया। वो निर्दोष लड़का खड़ा रहता, वो कहता कौन पुलिस जो बुरी बुरी गालियाँ दे रहे थे? वो कौन चौकी वाले पुलिस वाले थे? बेंदा घाट चौकी की थी। हाँ। बेंदा घाट चौकी की वो पुलिस थी। तो वो लड़का लगाया कि मैंने तो कुछ निर्दोष हूँ, कुछ तो रहे नहीं ना, मैं पंचायत में रहे। तो उस लड़के का आने का 5 मिनट समय था। तो 5 मिनट के अंदर आके पुलिस उसको पकड़ लिया। उधर मारपीट करने लगी है, कुछ दूरी खेत में लेके वापस चौकी आई है। उसको बेपरत करके उसको चूतरन में मार किया है, उसके पेट्रोल भी डाला है, बड़ी बुरी मार उसके किया है कि वो लड़का के किसी को दिखा नहीं सकता। इस जगह में मानना है कि वो किसी को दिखा नहीं सकता। अच्छा, क्या नाम था इसको मारा है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश राजा नाम है हाँ, इसका? ओम प्रकाश राजा नाम है। आपके गांव का है ये? आप हमारे पड़ोसी का। अच्छा, पूरे पुलिस वालों ने मारा है क्या? हाँ हाँ। तो आज एसपी साहब पता नहीं थी क्या हुआ? एसपी साहब के हम एसपी साहब के साथ दरख्वास्त दे आए। तो दे दी? दे दी। और सरकारी नल में समल से भी रज्जन डाले हैं। वो प्याज से ये रज्जन कौन है ये? रज्जन हमारा बटाइक है।
हमारे ससुर के भाई का लड़का है। हमारे ससुर ने 3 थे, हम छोटे वाले के हैं, वो मांझिल वाले के, बड़े वाले के दूसरे हैं। हम 1/3 के हिस्सेदार हैं। और रोड साहब अपनों ले लिया है, बीच में हमको दे दिया है, हमको निकलने का रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम भी सड़क जाएं। आज का नियम है कि कोई किसी अपने से नहीं निकलने देता, तो हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। 1/3 के हिस्सेदार हैं, तो हमको सलग्गा पार्टी चाहिए। हम भी रोड जाने चाहते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो न्याय होना चाहिए। वो भी सड़क जाए, हम भी सड़क जाए, हमको निकलने के चाहिए। क्या चाहती हो आप? हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, कुन्याय ना हो, न्याय चाहते हैं। न्याय के लिए हम आए। और एक बात यह है कि रज्जन है जौन, तो सरकारी नल में समल से बिल डाले है साहब, हमका पानी भरने नहीं देता। आप भरता है तो क्या रज्जन जैसे कोई दबंग किस्म का आदमी है क्या ये रज्जन? हाँ, गुंडाबाज है, गुंडाबाज है। तो क्या रज्जन ही कंप्लेन की थी क्या पुलिस ने? रज्जन ने कंप्लेन की थी, अपने घर से बैठे बैठे पुलिस को कंप्लेन कर दिया। पुलिस ने तुत्ते आ गई, उसको पैसा दिया 5000 रुपए। किसने पैसा दिया था? रज्जन दिया। कौन पुलिस वाले को दिया था पैसा? बेंदा घाट चौकी की। अच्छा। जब पुलिस उनके कहने पर तुत्ते आ गई। हमने एक बार एप्लीकेशन दिया, हमारे एप्लीकेशन से पुलिस नहीं आई। हम 3 दिन प्रयास किया, हम पुलिस नहीं आई। एक प्रशासन हमारे दरवाजे नहीं आया। उन्हें एक बार दे दिया तो तुरंत पुलिस धकड़ा के आ गई, तो पैसा दे के। हम ये चाहते हैं कि वो नल से समर से भी हट जाए। सरकारी नल है तो धौक के पानी हम पे वो पिए। यदि हमका पानी नहीं पीने देता, प्याज भी सींचता है, जवा बावता है, बढ़िया लगाता है। 1200 रुपये का जो पानी मांगता है घर बनाने को, शादी के लिए, तो उसको बेचता है। शादी बयान का 1200 रुपये पानी के लेता है, जब पानी उनको देता है टैंकर बस शादी के लिए। क्या चाहती हो आप? तो हम चाहते हैं कि समर से बिल हट जाए, हम भी धाव के उन न्याय चाहती हो आप? न्याय चाहते हैं, हम न्याय के लिए आए हैं। कुछ न्याय ना होना चाहिए, ना उनके साथ, ना हमें न्याय चाहिए। राजा सिंह निवासी अमलीपुर के संबंध में मारपीट के संबंध में चौकी प्रभारी बेंदाघाट के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र देने की बात संज्ञान में आई है कि इन्होंने इनके साथ अनैतिक रूप से मारपीट की है। यदि इस तरह का कोई मामला बनता है तो इनके खिलाफ जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।